दाऊद फैमिली हम मेमनों में इंतहाई नामवर और बाइज्जत खानदान माना जाता है। ये वो खानदान है जिसने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा। अगर पाकिस्तान दुनिया में चंद लोगों की वजह से मुस्बत इमेज रखता है तो उनमें से एक दाऊद फैमिली भी है। हमारे ही गांव के होने की वजह से उनकी फैमिली हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये फैमिली भी हमारे आबाओ अजदाद के साथ इंडिया गुजरात से हिजरत करके आई थी। पाकिस्तान आते ही वही कारोबार जो बड़े सगीर में करते थे पाकिस्तान में शुरू किया। उनका कारोबार मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा मशरकी पाकिस्तान में था। बांग्लादेश के क़याम के बाद सब कुछ मगरबी पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया। भुट्टो ने जिन 22 ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त किए थे उनमें ये ख़ानदान भी शामिल था। लेकिन एक बात इन लोगों में थी, वो थी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत। कारोबार पाकिस्तान में जारी रखा, वरना चाहते तो पासपोर्ट मिलने के बाद सब कुछ बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन वही रगों में दौड़ती हुई पाकिस्तानियत, हज़ारों पाकिस्तानियों का ज़रिए मुआश इनसे बंधा था। कैसे अपनी कौम से मुंह मोड़ते। उनके पास जो पैसा था वो दादा परदादा के ज़माने का था, किसी से लूट कर माल नहीं बनाया था। कारोबार करते थे, अल्लाह ने बेतहाशा नवाजा था। हम मेमनों में चैरिटी में सबसे टॉप पर ये ख़ानदान हमेशा रहा है। बड़े बड़े चैरिटी हॉस्पिटल्स और इदारों के हमेशा टॉप के डोनर्स रहे हैं। अगर हम अपनी आमदनी में से अल्लाह और बंदों के हकूक़ निकाल कर कुछ भी खर्च करते हैं तो उस पे बोलने का हक किसका है? हम सब अपनी अपनी औकात के मुताबिक अपने शौक़ पर खर्च करते हैं। मैं ख़ुद तकरीबन 20 ममालिक की सियाहत कर चुका हूँ, तो क्या मैं दुनिया के सामने उसका जवाब दे हूँ? हरगिज़ नहीं। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से की। क्या किसी को मुझसे सवाल करने का हक है कि क्यों खर्च किया? इसी तरह लोग गाड़ी बाइक लेते हैं, सबको अपनी चादर का इल्म होता है, फिर हम किस मुंह से दाऊद फैमिली के एडवेंचर पे बात कर रहे हैं? काश हम किसी के मरने पर उनकी गलतियां गंवाने की बजाय सिर्फ मग़फ़रत की दुआ कर लिया करें। हमें क्या पता कि वो अपनी नेकियों की बदौलत इस दर्जे पर पहुंच चुके हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह शहजादा दाऊद और सुलेमान की कामिल मग़फ़रत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। किसी के ऊपर बात करने से पहले एक मर्तबा उसकी जगह खुद को रख के ज़रूर सोचना कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स कैसी होंगी उस वक़्त जब लोग तुम पे उंगलियां उठा रहे होंगे। क्या उन्होंने तुम्हारा पैसा लेकर एडवेंचर करने का सोचा? क्या उन्होंने तुम्हारे किसी की जेब काटी? अगर अल्लाह ने उनको पैसे से नवाजा है, अगर उन्होंने शौक अपने अंदर पैदा कर लिया टाइटैनिक देखने का या एडवेंचर पैदा करने का, क्या तुम कभी मरी नहीं गए? क्या लोग तुम कभी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नहीं गए? अरे क्या तुमने कभी शाम को बाहर आउटिंग नहीं की? तुम्हारी चादर इतनी थी जितनी तुम कर सकते थे, उनकी चादर उतनी थी जितना उन्होंने किया। लेकिन अल्लाह का एक वादा भी है कि इंसान चाहे समंदर के 4 किलोमीटर नीचे चला जाए या आसमान की बुलंदियों को छू ले, उसको मौत आकर रहेगी। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि उनकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी, खुदा ने कुदरत ने एक ऐसा ही कानून उनके लिए लिखा हुआ था, तो हम लोग कौन होते हैं किसी पर बात करने वाले? आज तुम सोच सकते हो कि उनकी फैमिली पर तुम्हारे किए गए कमेंट और बातों से किस तरह के असर पड़ रहे होंगे। खुदारा अपने आप को इस छोटी सोच से निकाल कर बड़ा सोच वाला बनाओ।